हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की, ठीक है। बात क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स, किस चीज को आप नेचुरल रिसोर्स मानते हो, तो ये बताओ। सर जो हमारे नेचर से यूज अपडेट होती है, सर जो क्या यूज कहते होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और जो नेचर से हो? ऑब्टेन होती है जैसे वाटर, फॉरेस्ट, वो सब। सर मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूँ, आज इतना टाइम लेंगे नहीं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। नेचुरल रिसोर्स मतलब कि वो रिसोर्सेस, वो चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फटाफट बोल देते हैं, वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट के अंदर से वुड हो गई, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हमें फ्री में मिलती हैं वो हो गया। एयर फ्री में मिलती है, जितनी चाहो ले लो। पानी ऑब्वियसली फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे फॉर इट। एयर फ्री में थी। ट्री, आप फॉरेस्ट में जाओ तो ऑब्वियसली आप फ्री में ट्री नहीं काट सकते, यू हैव टू पे। एक्चुअली पे करने के बाद भी ट्री नहीं मिलता, ठीक है। और क्या कह सकते हैं अपने को, लैंड भी फ्री में नहीं मिलता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द, हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो है हमारा लैंड है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ट्री है, वुड है, पेपर तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और बताओ नेचुरल रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं नेचर में जो सनलाइट। हमें मिलते हैं। सन सर Very good, very good. Sunlight is also a natural resource. We are getting from its, we are getting it from our nature. Yeah. Or coal, petroleum. coal, petroleum. Very good, excellent. The coal and a petroleum. Coal, petroleum जो Animals. हम लोग अपने अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलता है। The animal, animal का क्या करेंगे, खाने के लिए काम आता है। Yes. Anything else? अच्छा, सारे एनिमल खाने के लिए काम नहीं आते, उनको संभाल के रखना भी पड़ता है अपने को, है ना। हाथी को थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं हम लोग, और अगर हाथी हमारी दुनिया में नहीं होगा, इस संसार में नहीं होगा, तब भी हम लोग मर नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारे से आज की डेट में उसका कोई यूज नहीं है। पहले की डेट में हमें बहुत यूज हुआ करता था हाथी से, एलिफेंट से, लेकिन जो भी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं। और क्या बोल सकते हैं, मतलब ये देख, सर विंड, सर विंड। विंड इज नथिंग एक्चुअली, विंड इज एक्चुअली नथिंग। एयर को, एयर जब फ्लो करती है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड अ विंड, ठीक है। विंड इज, आयरन हो गया, माइन। इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया भैया अपना नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर नेचुरल रिसोर्स के अलावा उसमें हमें खाली ये नहीं बताना था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? Management of natural resources. हाउ टू अपने को मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट पढ़ाना चाहता है वो, हाउ टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्स। पहले ये बताओ कि भैया मैनेज करने की जरूरत क्या है, हम कौन से मैनेजर है जो मैनेज करें, जरूरत ही क्या है, क्या सर वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। वो तो बेटा एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए था ना, आर जिस दिन एनवायरनमेंट के जिस दिन खत्म होगी सारी रिसोर्सेज तो फिर हम भी मर जाएंगे, इसलिए उनको देख के करना पड़ता है। रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना, मतलब उसका कोई गलत यूज नहीं, वो सब गलत यूज ना करें इसका, बिल्कुल ठीक है। या एक्सेसिव यूज ना करें, जितना चाहिए खाली उतना ही यूज करें, कह सकते हैं, है ना। ताकि तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सके। बिल्कुल, अपनी न्यू जनरेशन के लिए, अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए कुछ सामान बचा सके। ये ना हो जब हम यहाँ से निपटे तो हमारे साथ सारी चीजें निपट जाएं। आई थिंक सो कोरोना इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर ये ना होता तो हम लोगों को बहुत सारी मैसिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती इन कमिंग 4 to 5 days, 4 to 5 years। फ्रेश वाटर बॉडीज खत्म हो जाती, ग्लेशियर्स पिघल जाते। आप देख रहे हो कि गर्मी में कभी इतनी ठंड का एहसास नहीं हुआ आपको, इतनी ठंडक कभी हुई नहीं। कभी फील किया था कभी मई में बारिश नहीं हो रही लेकिन नहीं ठंडक नहीं हो रही है, नहीं, बाहर का टेम्परेचर देखो आप जरा। If I'm not wrong, it's around 26, it's around 37 degrees Celsius right now outside, but ये 26 डिग्री सेल्सियस एट नाइट जाने वाला है, दैट्स मीन कि इट्स प्रीटी गुड। और अभी शाम को हम लोगों ने देखा था, वी फील वंडरफुल। क्यों भैया, ये क्या है, एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कोरोना एक खाली खराब चीज नहीं है। ड्यू टू कोरोना हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हुआ है। जलंधर से देखने में आया कि भैया ये जो अपनी
माउंटेन्स हैं, दे आर विजिबल नाउअडेज फ्रॉम द नहीं जलंधर। सर, जलंधर से कनाडा विजिबल है। ये ज्यादा हो गया, ठीक है, वो उनकी विजुअलिटी माइंड में है। वैसे जलंधर से जो माउंट दिल्ली में एवरेस्ट है पोल्यूशन वो कम हो गया। माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूँ सब छोड़ो यार, अगर पोल्यूशन पता लगाना है ना, एज अ साइंस टीचर मैं तो पोल्यूशन अपने नाक से पता लगाता हूँ, ठीक है। म्यूकस को। म्यूकस से अपने नाक साफ करोगे, गेट टू नो कि भैया हाँ गंदगी कितनी है आज की डेट में, ठीक है। वो आपका जो नोज के अंदर जो म्यूकस है वही बता देगा, ब्लैकिश है तो ग्रेइश है तो पता लग जाएगा, एकदम व्हाइट है आज की डेट में। आप लोग भी सब अपना नोज क्लीन करते होगे, तो म्यूकस का किस कलर के साथ कंटामिनेट करके मिलता है आपको आज की डेट में, एकदम प्योर व्हाइट मिलता है। Whereas आज से 40 डे बैक आप अपने म्यूकस को अगर क्लीन करते थे तो आपको कुछ अराउंड ब्लैक और हस्की ब्लैक और कोल ब्लैक कलर का दिखता था। प्रथम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सॉरी। तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, मतलब कि ये है भैया कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमें खुद को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट भी यही कर रहा है, कह रहा है मुझे अगर जिंदा रहना है इस जगह पे तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा दिमाग ऐसा कहता है आज की डेट में। लेट्स से मैनेज करना है अपने को, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जांपल के लिए वाटर है, लैंड है, या जो भी जितनी भी चीजें हम लोग नेचर से अपना प्रोवाइड कर नेचर हमें प्रोवाइड करता है, वी हैव टू मैनेज दिस नाउ। क्या कहता है, कह रहा एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, कह रहा जो भी चीज इन्वायरमेंट में विच कैन बी यूज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। क्या इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम जिस चीज को यूज करते हो दैट इज व्हाट वी कॉल अ नेचुरल रिसोर्स। आगे कहता है अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन सच अ वे सो एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टू यूज देम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कह रहा भैया जी अपने पास रिसोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल वे में यूज करो। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बोल दिया कि भैया जी बिजली का बिल नहीं आएगा इस महीने। इसका मतलब ये नहीं है आपके घर के अंदर सारे के सारे एसी पकड़ के ऑन कर दो। भैया जितना यूज है कल उसी का यूज करो। सर एसी कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? बच्चा नेचुरल रिसोर्स से ही तो एसी चलता है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी नो नो नो, अब आप म्यूट रहो, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी लेकिन जिससे बनती है इंडिया के अंदर, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। किससे बनती है? कोल से बनती है ना। कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स ओवर हियर। अगर हम लोग जापान में होते हैं और वहां पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बन रही है, न्यूक्लियर फिजन से बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग बोलते हैं यार चला ना, सारी बिजली चला, फर्स्ट क्लास सारे एसी ऑन करके रख। या विंड मिल से अपने को एनर्जी मिलती, या डैम के अंदर जो हाइड्रो पावर प्लांट है उससे मिलती। तो हम लोग बोलते हैं यार ठीक है जितनी यूज करनी है कर ले, वैसे ही बाकी वेस्ट ही जानी है। लेकिन नहीं, हम लोग एनर्जी निकालते हैं फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। व्हाट इज दिस? थर्मल पावर प्लांट का पूरा एक प्लांट आएगा, मे बी इन दिस चैप्टर में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट इन द चैप्टर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, उसके अंदर कैसे वो वर्क करता है। अब क्या कहता है कि अपने को जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल वे में यूज करना है। वी आर नॉट डिनाइंग इट that we don't have to use it, we have to use it but in a controlled manner। तमीज से यूज करो, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही यूज करो। गुड। किस लिए इतना यूज करो? कि भाई साहब खाली अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी बच सके। आपकी जिंदगी 2 साल की नहीं है, आपकी जिंदगी 10 साल के लिए नहीं है। वी आर नॉट अ डॉग्स जो 10-12 साल के अंदर मर जाएंगे। हमारी जिंदगी जो एक्सटेंडेड आज की डेट में है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 years to 80 years ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। वे 70 सालों के अंदर तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7 डेकेड्स। डेकेड्स मतलब कि 10 साल का एक डेकेड होता है, 70 साल है। तो 70 साल क्या, मैं कह रहा हूँ 2-2 साल के अंदर पूरी की पूरी धरती बदल सकती है। तो वी हैव टू यूज द नेचुरल सोर्स इन अ कंट्रोल मैनर, जिससे उनके वेस्टेज की कमी हो सके, ठीक है, मतलब कि वेस्टेज कम हो सके। नाउ द डेवलपमेंट which meet and current basic human need and also preserve the resource for the need of the future generation। कह रहा भैया पहले तो आप जितनी चीज आपको चाहिए उतना ही यूज करो, ठीक है, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके और आप खुद भी उसको अपने आगे लाइफ में यूज कर सके, ठीक है।
यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के अंदर फॉरेस्ट दे रखा है, वाटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कोल दे रखा है, कोयला दे रखा है। कोयला मैंने आपको बताया कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, हम लोगों को अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलता है। कैसे मिलता है, कैसे बनता है, बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। नाउ द फोर्थ थिंग दैट व्हाट वी हैव इज द पेट्रोलियम। दिस इज नॉट अ पेट्रोल, दिस इज अ पेट्रोलियम। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक में यहाँ पेट्रोलियम लिखा है, दिस इज नॉट अ पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। कह रहा व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्स, कह रहा क्या बदतमीजी है, क्यों क्यों करें हम लोग ऐसा। वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्स ऑफ द फॉलोइंग रीजंस है, we have approximately 4 reasons over here why to control them, why to use so efficiently। कहता है the resource of the earth are limited। ये बात आधी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड। हम लोगों के पास, आप लोगों ने बचपन में अगर पढ़ा हो दैट वी हैव अ टू काइंड ऑफ रिसोर्सेज, वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो खुद ब खुद रिन्यू हो जाते हैं, एंड अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जांपल दैट व्हाट वी हैव इज द विंड एंड द सनलाइट और द सोलर, ठीक है। अगर सनलाइट की बात करी जाए तो भैया वो कभी ना खत्म होने वाली लाइट है। ऐसा भी हो सकता है अर्थ पूरा का पूरा खत्म हो जाए, इवन दो जो सन है वो लाइट करता रहे। तो ये उन रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये कौन से रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, जो कि खत्म हो जाने हैं, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल है, जो वापस से भरे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपने अपनी पूरी खान मीन्स कोयले की माइन में से पूरे का पूरा कोयला निकाल के वर्ल्ड का यूज कर लिया, तो भैया मार्स पे थोड़ा ना जाओगे कोयला ही निकालने, ठीक है। पेट्रोल निकाल के यूज कर लिया तो मार्स पे थोड़ा जाओगे, आप बोलोगे सर कुछ और देख लेंगे। यही तो आता है हम लोगों को, पेट्रोल नहीं तो कुछ और सही, कोल नहीं तो कुछ और सही। अरे भाई अगर पानी नहीं तो पानी के अलावा कुछ और नहीं सही। कोल पेट्रोलियम को आप लोग किसी न किसी रिप्लेस कर सकते हो, बट यू कांट रिप्लेस द वाटर फ्रॉम एनीथिंग एल्स, बिकॉज वी हैव टू ड्रिंक ओनली वाटर। वाटर की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी पी नहीं सकते, वाटर की जगह आप पेट्रोल नहीं पी सकते, वाटर की जगह आप जूस भी नहीं पी सकते, ठीक है। इफ यू नीड वाटर, यू नीड वाटर। चलो, और अगर आपको खाना खाना है तो आपको फूड के लिए प्लांट इज सो नेसेसरी। आप बोलोगे सर हम चिकन खा लेंगे, और बेटा चिकन भी तो तब खाओगे जब प्लांट होंगे, क्योंकि चिकन तो प्लांट खाएगी ना, ठीक है। अगर प्लांट ही नहीं होगा तो चिकन क्या खाएगा, चिकन कुछ नहीं खाएगा, वो मर जाएगा, तो अपने हाथ में भी कुछ नहीं लगने वाला। तो फॉरेस्ट को ही बचा बचा के रखना, कि कल को अपना यहाँ पे लैंड खत्म हो जाए तो फॉरेस्ट में जाएंगे, जिसका शिकार करे उसको खा जाए, ठीक है। जस्ट अ जोक। द रिसोर्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। कह रहा पहली चीज ये है कि अपने को क्यों बचा के रखना है, क्योंकि जो अर्थ है उसके ऊपर जो रिसोर्सेज हैं आर सो लिमिटेड, ठीक है, बहुत कम है, बचा के रखो। The proper management of the natural resource take into the consideration long-term persistence or view to prevent their exploitation to hilt for the short-term gain। क्या भैया छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े नुकसान ना झेलने पाए हम, ठीक है। इसलिए इसको एक्सप्लॉइट होने से, इसको हरास होने से, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट खराब तरीके से यूज करने से अपने को बचाना चाहिए, ताकि शॉर्ट गेन्स को नहीं लॉन्ग गेन्स को देखें। लॉन्ग गेन्स को मतलब कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपके पास एक पंपकिन है, मान लो यू हैव अ फार्म इन फ्रंट ऑफ योर होम, वहां पे आपके पास पंपकिन ट्री है। पंपकिन का जो मैक्सिमम वेट है दैट अप्रोक्सीमेटली, पंपकिन तो क्रीपर होता है। पंपकिन क्रीपर होता है बेटा, ट्री के ऊपर क्रीप कर रखे है ना, या तो हट लगा रखी होगी आपने पंपकिन के लिए, ठीक है, या तो आपको किसी ट्री को उसके ऊपर क्रीप करवाना पड़ेगा, ओके। आई नो वो क्रीपर होता है, ठीक है। लेकिन मैंने ट्री नहीं बोला था, मैंने फार्म बोला था, और समथिंग कुछ और बोला था, ठीक है, ठीक है, जो भी समझ आया। लेकिन मुझे क्रीपर के लिए भी उसका इंतजाम कराना है। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुन, कि भैया एक पंपकिन अभी उगा है, दिस इज अप्रोक्सीमेट, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम, अरे 200 ग्राम का है, तोड़ दें क्या? मम्मी कह रही है आज खाने के लिए कुछ नहीं है, आलू पड़े हैं खाने के लिए, वो खाएगा, पंपकिन खाएगा, जा तोड़ ला। तू गया, तूने देखा भाई 200 ग्राम का है, वापिस आ गया, मम्मी यार वो 200 ग्राम का। मम्मी कहती तो क्या हो गया, तूने खाना, जाके उठा के ले आ। मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी आप अगर
ज्यादा नहीं, 1.5 महीना, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स, अगर 45 डेज अगर आप इंतजार करो, आपको इतना बड़ा पंपकिन मिलेगा कि 4-5 पड़ोसियों को भी बांट दोगे। अभी उसको तोड़ूंगा तो भैया क्या फायदा। तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए किसी भी नेचुरल रिसोर्स को हार्म मत करो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट फॉर दिस एग्जांपल? से यस और नो? यस भैया। Yes. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स सो द पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीस रिसोर्सेज। क्या कह रहा है कि अरे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कह रहा है ये क्या बदतमीजी है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है इसके अंदर? कहता है कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, उसको उतना ही नेचुरल रिसोर्स देना है एक इंसान के हिसाब से जितना कि उसकी जरूरत हो। ये नहीं है कि भैया वो अंबानी है तो उसको हम लोग एक दिन का 5000 लीटर पानी देंगे नहाने के लिए। भाड़ में नहीं जाता वो। जितना पानी उसको नहाने के लिए चाहिए उतने में तो पता नहीं कितनी दुनिया नहा लेगी। समझ रहे हो? तो ये बड़े बड़े लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपनी वीडियो बना के डालते हैं, देखो मैंने बस 15 लीटर वाटर से बात किया है, स्विमिंग पूल भरा हुआ है लेकिन उसी को रोज साफ करते हैं। ठीक है, शोबाजी है जी, एक बार भर लिया, पैसे थे हमारे पास, लेकिन नहीं, बार बार फेंकते नहीं, हम उसको साफ कर लेते हैं, यूज सम केमिकल्स। ठीक है, और पानी का तो एग्जांपल हो गया। एक बेस्ट एग्जांपल आपकी आज की डेट में सबको देखने को मिलता था, पेट्रोल। जिसकी जेब में जितना पैसा वो उतना ज्यादा पेट्रोल डलवा सकता है, हाँ या नहीं? हाँ। मान ले तेरे पास 2 करोड़ है और तेरे पास बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं, तो उन्हें सारा पेट्रोल भरवा के रख लिया। जितना दिल्ली के अंदर पेट्रोल आया था तो उन्हें सारा का सारा पेट्रोल भरवा के अपने घर में ही रख लिया। बाकी लोग पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और तू चल रहा है अपनी लग्जरी कार में। ये तो कोई ढंग की बात नहीं हुई ना। ठीक है, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप आज की डेट में लॉकडाउन के स्टार्टिंग में देखो तो हम दूध लेने जाते थे, दूध वाले के पास दूध पड़ा हुआ है, मान ले अप्रोक्सीमेटली उसको 100 kg मिल्क पड़ा है, मेनली वो 500 kg दिन का बेचता है। आज उसके पास 100 की लीटर ही है। ये नहीं है स्टार्टिंग में जो उसके पास जाएगा वो कह रहा 5 लीटर दे दो, वो 5 लीटर दे देगा। आपने देखा होगा यहाँ पे शॉपकीपर्स वो एक्ट सो स्मार्टली, कहते नहीं दूंगा 5 लीटर। कह रहा भाई साहब हम आपसे रोज 5 लीटर लेके जाते हैं। कह रहा भाई साहब रोज 500 लीटर आता है इसलिए आपको 5 लीटर मिल जाता है। आज 500 लीटर की जगह 100 लीटर आया है, मैं 1 ही लीटर दूंगा, आपको लेना है लो वरना चलो आगे। बंदा भी कहता बड़ा स्मार्ट है यार, 100 लीटर अगर मुझे 5 देता इसका कम नहीं हो जाता। लेकिन हम लोग आज की डेट में अपना फायदा नहीं देख रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ हाँ या नहीं? हाँ। हाँ जी सर। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? शॉप कीपर्स ने आपके साथ ऐसा किया या नहीं किया? भाई मेरे साथ तो मैंने किया। तो बहुत बार देखा है। मैंने तो बहुत बारी सहा है। क्या मैं तो चीज? शॉपकीपर्स ऐसा कर रहे हैं आज की डेट में नहीं कर रहे, आज की डेट में नहीं कर रहे। जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन शुरू हुआ था क्या ऐसा हम लोगों को फेस करने को मिल रहा था? शॉपकीपर्स कहते नहीं इतना ही दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, जबकि हाँ पड़ा हाँ। हुआ वो कहता नहीं दूंगा भाई, बाकियों को भी तो देना है। ये थोड़ा ना तेरी जेब में पैसा तू ले जाएगा, गरीब बंदा मरता रहेगा। नहीं दूंगा, उतना ही दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके खाओ पियो। समझ रहे हो? तो ये है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। ठीक है ना, सबको इक्वली मिलना चाहिए। ये बदतमीजी नहीं है, तेरे पास पैसे तो लेके निकल जाएगा, बाकी भूखे मर रहे हैं। द सर। फोर्थ पॉइंट। हाँ जी। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल अल्कोहल की सेकेंड ग्रेडेशन में होती है। क्या चाहता है इथेनॉल से, मुझे ये बता। मतलब नेचुरल फ्यूल हुआ वो? नेचुरल फ्यूल हुआ, अल्कोहल से ही, मतलब कि अल्कोहल है वो, फ्यूल है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जहां पे पेट्रोल जम जाता है ना, जिस जिस जगह पे पेट्रोल जम जाता है वहां पे हम लोग इंजन बनाते हैं जिसके अंदर इथेनॉल डलता है और हमारी कार उससे भी चलती है। अच्छा, जैसे मैंने पढ़ा था ब्राजील में इथेनॉल चलता है तो फिर वहाँ पॉल्यूशन कम है। हाँ कह सकता है, उसके अंदर से थोड़ा कम हार्मफुल गैसेस निकलती होंगी। अच्छा। whatever the case will be, इथेनॉल बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कुर्बान करना पड़ेगा और ईटेबल सब्सटेंस को कुर्बान करना पड़ेगा। अल्कोहल बनानी सिखाई थी ना तेरे को मैंने, सिखाई थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट।
तो वहीं से इथेनॉल ही तो बनता था, वो उसी इथेनॉल की बात कर रहा है। यार द प्रॉपर मैनेजमेंट will take into consideration the damage caused to the environment during the excretion or use of the natural resource and find way mean the minimize the damage. For example, if some forestry have to be cut for the various purpose, then damage to the environment can be minimized by planting new saplings in the plant of the cut down tree. Example देता है, कह रहा भैया क्या है, अपने को यूज तो है किसी चीज का, लेकिन ये नहीं है कि भैया इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म कर दे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं फर्नीचर फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, फर्नीचर टाइकून हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा फर्नीचर का। तो ये कह सकते हो अगर मैं जिस फॉरेस्ट में जाता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा फॉरेस्ट एक साथ काट के ला सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, ठीक है। और ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट वो है क्या कह सकते हैं, जो भी टेक केयर करते हैं फॉरेस्ट को गवर्नमेंट के अंदर, उनको मैं उतना पैसा दे सकता हूँ। लेकिन वो कहते हैं बेटा पैसा कुछ नहीं होता, उठा अपने डब्बे और यहाँ से निकल जा। मैंने बोला नहीं सर, अपने को बिजनेस करना है, गरीब बंदा हूँ, बताओ कैसे करा जाए, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं काम करते हैं, बहुत सारे कारपेंटर्स हैं, उनके घर चलते हैं, मैं जब उनको ये सब चीज सप्लाई करता हूँ। कहते हैं देख तेरे को वुड दे देते हैं हम। मैं खुश हो गया, मैंने कहा लाओ बताओ कौन सा जंगल गंजा करना है, ठीक है, गंजा करना बोलते हैं ना उसको। कहता है देख तमीज ये होगी, एक ट्री निकालेगा। मैंने कहा हाँ निकाल लूंगा, मैं सारे ट्री निकाल लूंगा, आप एक मत बोलो। कह रहा सुन तो सही, एक ट्री निकालेगा, सेम 5 सिपलिंग्स लगाएगा। मैंने कहा मतलब हिंदी में समझाओ। कहता है एक मान ले तूने बैम्बू ट्री निकाला। मैंने कहा ठीक है निकाल लिया। कह रहा उसकी जगह 5 कम से कम बैम्बू ट्री लगाएगा। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। कहता चाहिए तो कर ले वरना कहीं और निकल ले। मैंने कहा ठीक है कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करूंगा कर लूंगा, समझ रहे हो। और मैंने कहा फिर एक फॉरेस्ट पूरा खाली कर लूं। कह रहा ये भी कोई तमीज वाली बात नहीं हुई, एक फॉरेस्ट में से खाली 10% ही लेगा, फिर अगले फॉरेस्ट में जाएगा, वहां से 10% लेगा, फिर सेप्लिंग लगाएगा, फिर अगले फॉरेस्ट में जाएगा। जितनी तेरी रिक्वायरमेंट है एक फॉरेस्ट में से 10% ही दूंगा खाली। रिक्वायरमेंट पूरी होती है ठीक है, नहीं होती है तब भी ठीक है। फॉरेस्ट अथॉरिटीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फॉरेस्ट गया और पूरा फॉरेस्ट खाली कर दिया। अरे एक बात बता, वहां पे जो मंकीज थे, एरियल एनिमल्स थे, जो पेड़ों पे रहते थे, भैया उनका तो घर उजड़ गया, अब वो जिएंगे कैसे। अगर वो ही उजड़ गया तो कह नहीं सकते कि एक तरह से पूरे का पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, एक फूड चेन खत्म हो जाएगी। तो ऐसा हम लोग नहीं करने देते। एग्जाम्पल समझ आ गया होगा आपको। न्यू सिपलिंग्स वाला भी है और उसके अंदर मैंने कुछ एड ऑन भी किया जो आपको मैंने बताया कि भैया 10% वाला एक्चुअली करते हैं ऐसे। ये बुक थोड़ी ज्यादा ही पुरानी है लेकिन आज की डेट में कुछ कुछ न्यू मेजर्स भी देखने को मिले हैं। नाउ द नेचुरल रिसोर्स वी हैव इज द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देख फॉरेस्ट के अंदर से ट्री खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, स्नेक एक्सेट्रा दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। क्यों? द थिंग इज अपने को इनकी क्या जरूरत है, मारो खाओ पियो खत्म करो। यार कहीं कहीं ऐसी चीजें हैं जो जिस चीज की है ना उसी के ऊपर सही लगती है। एग्जाम्पल के लिए बोले तो टाइगर का जो लेदर होता है वो बहुत बढ़िया लेदर होता है। लायन स्किन जो लेदर होता है, एलिफेंट स्किन लेदर होता है, इनकी स्किन से लेदर बनते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सर स्नेक का क्या करें, स्नेक का क्या लेना देना, मार देते हैं छोड़ो, वैसे हार्मफुल होते हैं। नहीं बेटा नहीं, स्नेक्स मार दोगे तो कैंसर पेशेंट मर जाएगा, ये कैसी बात हुई। क्योंकि स्नेक के वेनम जो हैं बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। इवन डिजास्टर्स मतलब क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल स्नेक्स जो हैं, जो मतलब कि बहुत ज्यादा वेनम है उनके अंदर, इवन दो वो वाले स्नेक्स को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। और भी कहीं ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि हम लोग चाह के भी उनको नहीं मार पाते क्योंकि हमें उनके केमिकल्स की बहुत जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए स्नेक का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। स्कॉर्पियन देखा होगा आपने, स्कॉर्पियो देखा होगा, देखा है? कार की बात नहीं कर रहा, नॉट टॉकिंग अबाउट द कार। देखा है, दोनों देखे हैं। देखा देखा। हाँ स्कॉर्पियो आपने सुना होगा, बहुत जहरीला होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्कॉर्पियो का जो जहर होता है, 3 लीटर स्कॉर्पियो का जहर करोड़ों में बिकता है। मतलब 3 लीटर इज के अंदर 3 लीटर अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर को रेट बता रहा हूँ, ठीक है। मोर 1 पॉइंट मतलब कि एक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 करोड़ के आस। स्कॉर्पियो लेना
बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं अपने को भैया बहुत आवाज कट यूजफुल कट के होता आ है। रही है। बहुत सारी हेलो 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 हाँ, अब ठीक है। हेलो हेलो। भाई, किसको दिक्कत आई है? नाम बताओ अपना। नहीं अब ठीक है, पहले कट रही थी। पार्टी साहब, हमें आपकी बहुत देर आ थोड़ी रही है। सा ठीक है भैया। हेलो। हाँ भैया अब आवाज ठीक आ है। रही है। क्लियर हुई है सबको? देखो, और अब और बढ़िया आ रही होगी आपको। हाँ ठीक है, क्यों? गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है, कह रहा लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच द ट्री एंड द अदर प्लांट ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। कह रहा है एक जगह को, उस जगह को जंगल बोलते हैं जहाँ पे लार्ज एरिया में हम लोग ट्री लगा रखे होते हैं या अदर प्लांट ग्रो हो रखे होते हैं, उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। अब वाइल्ड लाइफ एंड द वाइल्ड लाइफ एनिमल भी वहीं पे ऑब्वियसली रहते हैं। कौन कौन वाइल्ड लाइफ होता है? वाइल्ड लाइफ के अंदर कौन कौन आता है? वाइल्ड एनिमल कौन कौन होते हैं? जंगली कौन होते हैं? लायन होता है, टाइगर होता है, एलिफेंट, डियर, स्नेक। स्नेक को घर में रखते हो कोई? पेट एनिमल थोड़ा ना। लायन टाइगर को इंडियंस अपने घर में थोड़ा रखते हैं। एलिफेंट को भी नहीं रखते घर में। हाँ, बर्ड्स को तो रख लेते हैं, लेकिन फायदा थोड़ा उनको रखते हैं। एंड द बर्ड विच लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। कह रहा वो बर्ड्स जो फॉरेस्ट में रहती है उन्हीं को हम लोग वाइल्ड बर्ड्स बोलते हैं खाली। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्लोरा और फोना दो वर्ड यूज होते हैं। फ्लोरा स्टैंड फॉर प्लांट एंड फोना स्टैंड फॉर एनिमल्स। इट्स मीन कि वाइल्ड के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर, या ये कह सकते हैं फॉरेस्ट इंक्लूड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, जो फॉरेस्ट है उसके अंदर फ्लोरा मतलब कि प्लांट और फोना मतलब एनिमल पाए जाते हैं। वन ऑफ द मेन एम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी व्हिच वी हैव टू इनहेरिट। कह रहा है यहाँ पे ज्यादा अपना फायदा नहीं है, बस क्या ज्यादा ज्यादा लेदर मिलेगा, नहीं पहनेंगे लेदर क्या हो गया। लेकिन नहीं भाई, जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है अपने इन्वायरमेंट से, उसको ही बचाना है। जो हम लोगों को अपनी विरासत में मिला है, वी हैव टू सेव इट एज वेल। बोलो। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग बताना कि क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो भी लिविंग लोग हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये। अच्छा हाँ, बायोडाइवर्सिटी तो पूरा चैप्टर पढ़ के आया तू, वैसे यहाँ पे मतलब कुछ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो लिविंग है वहाँ पे फ्लोरा फौना, इनकी बात कर रहा है, जो हम लोगों को इनहेरिटेड है, अपनी विरासत में मिले हैं, हम पैदा हुए थे हमारे साथ हुआ है। ठीक है, तो उनको भी बचाना है। क्यों बचाना है? जाने का मन है, स्वच्छ हवा खाने का मन है, कुछ नई चीज देखने का मन है। बिल्डिंग देख देख के नाउ यू आर फेड अप। क्या चाहोगे? फॉरेस्ट चलते हैं, थोड़ा सफारी करेंगे, सर एलिफेंट देखेंगे। रिपीट करो, वर्ड नहीं आ कुछ नहीं, ऐसी मस्ती वाली बातें कर रहा था मैं। कह रहा था भाई मूड खराब हो गया हमारा यहाँ सिटी में रह रह के, तो अपना मन क्या, फॉरेस्ट में चलते हैं, थोड़े बढ़िया बढ़िया स्नेक देखेंगे, एलिफेंट देखेंगे, टाइगर लायन देखेंगे, लेपर्ड देखेंगे, सब। क्लियर है राम? अब बात ये है कि भैया जब हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो वहां पे स्टेक होल्डर्स आते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कह रहा है स्टेक होल्डर। स्टेक, स्टेक का मतलब क्या होता है? जिनका राइट है, जिनका स्टेक है, जिनकी बातचीत है वहां पे। होल्डर क्या कहता है? कौन है स्टेक होल्डर? कह रहा है जिनको उस जगह से फायदा है। ठीक है, दो ज्यादा स्टेक होल्डर। मान ले तेरे को एक कंपनी में से फायदा है, उस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, ऑब्वियसली यू आर पार्ट ऑफ इट। हैंड रेज करोगे, जवाब तो बोलोगे, कुछ तो करोगे उस कंपनी के लिए आप भी। भाई आपके भी 10-20 हजार रुपये लगे हुए हैं चाहे, लेकिन बोलोगे ना 10,000 रुपये तो डूबने नहीं दूंगा भाई, मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ तो सही करके मानूंगा। तो वैसे ही है स्टेक होल्डर्स, मतलब कि अब कंपनी के अंदर आप स्टेक होल्डर नहीं होते, शेयर होल्डर होते हो, बिकॉज यू हैव शेयर इन इट। यहाँ पे हमारा शेयर नहीं है, बट हाँ वी हैव राइट इन इट। तो कौन होता है वहाँ पे स्टेक होल्डर? द पीपल। कौन से पीपल? किसकी स्टेक होल्डर की बात कर रहा है? ये स्टेक होल्डर की बात कर रहा है अपने फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की। कह रहे कौन होता है स्टेक होल्डर? द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एंड आर डिपार्टमेंट टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट। मतलब ये जंगली लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, जंगली लोगों का मतलब मेरा थोड़ा ब्रूटल वे में बोल गया। जंगली मतलब कि जो वहां पे रहते हैं आसपास, या आसपास के विलेजेस के अंदर रहते हैं, जिनको वहां से लकड़ी मिलती है, खाने पीने के लिए फल फ्रूट मिलते हैं, या टॉकिंग होता है।
अगला सबसे इंपॉर्टेंट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है वहाँ पे। उसको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना होता है। ऐसे नहीं कोई आएगा पेड़ काट के चला जाएगा, उसको चार्ज करेगा एक पेड़ की। द इंडस्ट्री, मैंने जैसे बताया था, मैं फर्नीचर टाइकून, मुझे बहुत ज्यादा फर्नीचर चाहिए होता है। टाइकून मतलब कि मैं बहुत बड़ा आदमी फर्नीचर की इंडस्ट्री में, तो मुझे ऑब्वियसली वुड चाहिए होंगी, तभी तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बिना वुड के फर्नीचर का क्या करूंगा मैं? तो वुड के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आई नीड टू गो टू फॉरेस्ट फॉर वुड। तो अगर भैया वहां पे मैं ध्यान नहीं रखूंगा, अगर मैं ही ध्यान नहीं रखूंगा, तो मेरा बिजनेस कितने दिन चलेगा? ज्यादा 1.5-2 साल चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सर टेंडू लीव्स क्या होता है? तेंदू लीव फॉर मेकिंग बीड़ी। बीड़ी। बीड़ी के ऊपर तुमने लीव जो लटकी वो देखी है ना, रैप्ड, उसकी बात कर अच्छा। रहा है। वो जो सूखी सी होती है थोड़ी सी। यार बीड़ी सूखी सी होती है, बीड़ी तो मतलब पता नहीं भैया। बीड़ी नहीं देखी तुमने? इंडिया में देखी है। सिगरेट लोग पीते ही कहाँ है, बीड़ी पीते हैं सारे। मतलब देखी सारे है। नहीं हाँ, वो बोलना। उसके ऊपर जो पेपर से चढ़ा होता है। हाँ, जिसके ऊपर वो पत्ता सा चढ़ा होता है, पत्ता रैप होता है ना बीड़ी में। सिगरेट में क्या रैप होता है? पेपर रैप होता है। बीड़ी के अंदर वो पत्ता रैप होता है, वो टेंडू लीव्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। ये एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जिनका मतलब कि एक तुमने अगर उसके अंदर डियर भी मार दिया, आपके ऊपर केस कर देते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब सलमान देवर खान सो की एक्टिव। तरह जो भी मान लो तुम, ठीक है, तुम्हें बात मेरे से ज्यादा पता है। तो मतलब कि ये लोग होते हैं जिनका बहुत बड़ा स्टेक है, मतलब जिनको बहुत प्यार है अपनी मतलब कि फॉरेस्ट से। ऑब्वियसली उनको फायदा भी है, प्यार भी है। ठीक है, तो ये लोग स्टेक होल्डर कहलाए जाते हैं। किस चीज वजह से, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। क्या पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट यूजुअली यूज द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट इन द वे दैट मच डैमेज नॉट डन टू द एनवायरमेंट। भैया जो आसपास फॉरेस्ट के रहते हैं उन लोगों को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कह सकते हैं? जलाने के लिए लकड़ी, सूखी लकड़ी। ये वुड के लिए ये लोग ट्री नहीं काटते, उसकी जो डालियां टूटती हैं, ये लोग बस वही उठा के ले आते हैं। खाली ये नहीं है कि वहाँ पे खाली ट्री उगती हैं, वहाँ पे फ्रूट भी हैं, ड्राई फ्रूट भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यू टाइप के फ्रूट्स हैं। तो जंगली चीजें हैं, उसके अंदर खाने पीने लायक बहुत अच्छी चीजें होती हैं वो भी। तो उनको वो सारी चीजें भी चाहिए, फ्री में मिलती हैं उन लोगों को। खैर, जाओ जंगल में घुस के जान पे खेल के उतार लो जो चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही सब मैंने बात आपसे कर लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री को क्या क्या चीजों की जरूरत है, जस्ट गो थ्रू देम एक बार। आपको व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट रीड इट डाउन। ठीक है, हाँ जी, यहाँ बोरिंग पे सा आता लगता है। है। बोरिंग नहीं है, इजी है। स्कोरिंग चैप्टर है। नाउ दिस इज नॉट अ बोरिंग चैप्टर, इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर। यू मस्ट स्कोर इन इट। और मतलब एक कि डाउट है, हाँ, सिल्वी कल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। डाउट होता है तब जब हम लोग समझा दे और आपको ना समझ आए। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा। अपना यहाँ देखो पहले ऊपर क्या हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एक्टेड दिस नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट आल्सो क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड द। हम लोग मेरे को लगता है ज्यादा आगे इंडस्ट्रीज। हाँ, यहाँ से जरा रीड करो। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट अफेक्टेड दिस नॉट availability of the forest products but also the quality of the soil and the sources of water। कह रहे हैं खाली अपने को ये नहीं है मतलब कि भैया अपना जो फॉरेस्ट है वो सही है, उसके पेड़ पौधे सही हैं। यार एक बात बताओ, पेड़ पौधे कब सही होते हैं? अब उनको सनलाइट पानी मिलेगा। ऑब्वियसली जब उनको सनलाइट पानी, तो ठीक है बेटा। अगर सही सॉइल ही खराब है तो तू क्या कर लेगा? हाँ सॉइल भी। है है ना? अगर तेरे भैया सॉइल ही खराब है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और आप लोगों ने कभी सुना है कि एक बंदा ना जॉब करता है? हमने बोला कौन सी जॉब करता है? कह रहे हैं ना खाद डाल के आता है फॉरेस्ट में। कभी सुना हाँ है? सॉइल को फर्टिलाइजर फर्टाइल करने डालने के के लिए। लिए। फॉरेस्ट का तो नहीं पता, पार्क्स वगैरह में सुना है। पार्क में सुना है, फॉरेस्ट का नहीं सुना। बेटा फॉरेस्ट में कभी कोई वो डालता ही नहीं है, फर्टिलाइजर मैन्योर। क्यों नहीं डालता? कोई बता दो फटाफट, चलना भाई, हमने आज इतना टाइम नहीं होता। बताओ क्यों नहीं डालता?
क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स वगैरह आके कर देते हैं, मतलब जो भी मतलब फर्टिलाइजर्स और चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसकी कमी पूरी। यार एक बात बताओ, अगर आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, गार्डन में ऊपर से ट्री से पेड़ पौधे में से लीफ गिरी, डंडियां गिरी, तो आप क्या करते हो? निकालते हो, झाड़ू मारते हो, साफ कर देते हो, हाँ या नहीं? हाँ जी। हाँ। या आप मान लो अब फॉरेस्ट में करते हैं, मैन्योर बनती किस चीज से है? इन्हीं सब चीजों से तो बनती है, पत्ते से, पेपर से, काउ डंग से, एलिफेंट डंग से, वाटर से। इन सब चीजों को जब हम लोग मिक्स करके पौधा टाइमिंग रखते हैं, जब ये डिकम्पोज होती है तो क्या बन जाता है? मैन्योर बनता है। तो भैया कभी तुमने सोच सुना है ये वाला काम कि भैया मैं झाड़ू मारता हूँ? हमने पूछा कहाँ? कह रहा फॉरेस्ट में। मैंने कहा वाह क्या बात है, बढ़िया जॉब्स बता रहे हो सर आज तो आप। ऐसी जॉब और अपॉर्चुनिटी किसी ने सुनी भी नहीं होगी। मैं स्वीपर हूँ, कहाँ का? फॉरेस्ट का, वेरी गुड। मैं माली हूँ, कहाँ का? फॉरेस्ट का। अच्छा माली फॉरेस्ट का हो सकता है, लेकिन माली फॉरेस्ट के अंदर मैन्योरिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता मैन्योरिंग? क्योंकि भाई साहब वहां पे मैन्योर की जरूरत होती है, वो तो सेल्फ मैन्योरिंग होती है उसकी। लेकिन हाँ, यह सॉइल तो खराब हो सकती है ना उसकी, सॉइल की क्वालिटी तो खराब हो सकती है। अब बोलोगे सर हाँ सॉइल की क्वालिटी कैसे खराब होगी? सॉइल कैसे खराब होगी? सॉइल की क्वालिटी कैसे खराब होगी बताओ? हम्म। वो ओवरग्रेजिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग की वजह से, वेरी गुड। और जो अपने पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जो किसी की नहीं सुनते, आते हैं और देख रहे हैं दूर दूर तक पूरा फॉरेस्ट खाली करके चले गए, देख रहे हैं तेरे को? हाँ हाँ। तो भैया अगर ऐसा हो गया, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हो गया, और वो पीछे देख ना नदी भी दिख रही है तेरे को, पता है नदी है, हाँ, समुद्र है, क्या है? वहां पे वाटर सुनामी सोर्स है। आई, सुनामी आई, पूरी की पूरी फर्टाइल लेयर ऊपर वाली लेके निकल ली, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हो गया। किसके लिए? कि भैया जब सुनामी आई या फ्लड आया तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो गया। मान ले अगर मेरे वाला तरीका आजमाते, तरीका क्या है? हर 100 स्क्वायर यार्ड में से, 100 स्क्वायर यार्ड में से खाली आप एक ही पेड़ निकालोगे, मतलब कि 10 पेड़ में से एक पेड़ काटोगे खाली। जहां पे भी आपको 10 पेड़ एक साथ मिले आप एक पेड़ काटोगे। इससे क्या होगा? सॉइल कभी खराब होगी नहीं। और जहां पे एक पेड़ काटा वहां पे 2 पेड़ लगा दो, एक अगर मर भी जाए कल को दूसरा तो उगा रहेगा। जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे फिर आपको वो आधा उगा हुआ मिलेगा या 1/4 उगा हुआ मिलेगा, फिर वहां पे 9 पेड़ होंगे उसमें से एक काट लेना। नेक्स्ट टाइम आओगे वहां पे कितने होंगे? 8 होंगे, लेकिन वो हाफ उग चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम आओगे उसमें से चलो 8 में से 2 काट लेना, 6 बचे। नेक्स्ट टाइम आओगे देवर अबाउट टू प्रिपेयर, वो जो पेड़ आपने नए लगाए होंगे पहले वाले, अबाउट टू प्रिपेयर। जब तक आप लास्ट वन पे पहुंचोगे तब तक आपका जो आपने खुद अपने हाथों से सैपलिंग लगाई थी, नाउ यू आर विलिंग टू कट दैट ट्री। अब आपकी बारी आ चुकी है कि अब वो पेड़ काटो जो आपने खुद अपने हाथ से लगाया। तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट होता है, इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है इसके ऊपर बहुत वर्क करता है, ताकि सॉइल अगर एक बार खराब होगी उसको फर्टाइल करना है बिग डील। क्लियर है? चलो। कहता है अ मेजर प्रोग्राम वाज अ सिल्वीकल्चर हैज बीन स्टार्टेड टू द रिप्लेस द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्री एंड प्लांट। ओहो हो सर, सिल्वीकल्चर तो बताया नहीं आपने। बेटा सिल्वीकल्चर कुछ नहीं होता। प्लांट्स को हम उगाते हैं, खेती बाड़ी को उगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट, क्या बोलते हैं उसको? फार्मिंग बोलते हैं ना। कौन सी फार्मिंग बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर बोलते हैं, हाँ फार्मिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं खाने के लिए लार्ज एरिया में, याद हो तो, if we are growing plants in a large area we called it agriculture। ठीक है, अगर हम लोग लार्ज एरिया में ट्रीज को उगाते हैं, ट्रीज के लिए उगा रहे हैं, ऑब्वियसली ट्री आप प्लांटेशन। ये नहीं है कि ट्री उठा के लाओगे और लगा दोगे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी सीडलिंग करोगे या कुछ कटेड ट्री लाओगे, जैसे बैम्बूज लेके आया हुआ है। ठीक है, इसने बैम्बूज अभी अभी लगाई हैं। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? जब मैं लार्ज एरिया में ट्री उगाता हूँ तो उसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो सिल्वीकल्चर का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ट्रीज उगाए जाएं। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री का पहला एग्जांपल दिया था, लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है तो साथ में बोल के जाते हैं कि भाई साहब लगा दियो साथ में, मैं साथ में आऊंगा तेरे। जब तू पेड़ काटेगा, एक पेड़ काटेगा, अगर तूने 10 नहीं लगाए ना, वहीं पे रफा दफा कर दूंगा तुम्हें गोली मार के।
चलो ठीक है, इससे क्या होगा, सिल्वीकल्चर से क्या होगा, इट इंक्रीज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर द फॉरेस्ट। भैया अगर एक पेड़ काटा और 10 लगवा दिए तो एक तरह से मैंने अपने फॉरेस्ट का सर्विस दिया, बढ़ा नहीं लिया, अगली बार उसी को फायदा ऑब्वियसली। इट फायदा मेंटेन तो अ उस बंदे को हो गया। परफेक्ट, फायदा तो देख दोनों को ही है ना, उसका इतना कॉस्ट छोड़ना है यार, एक वो पेड़ जो काट रहा है ना उसका मतलब 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, लेकिन जो सीड उसने खरीदा होगा या छोटा सा प्लांट उसने खरीदा होगा मुश्किल से 10-12 रुपए का खरीदा होगा, समझ रहा है। अब उसका तो वो जो 1 लाख रुपए मुझे एक पेड़ के लिए दे रहा है उससे वो 25 लाख रुपए कमाएगा, तो फायदा है ना यार उसका भी, तो मेरा भी मेरा हाँ क्या फायदा है, मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ, मेरे तो इन्वायरमेंट का फायदा है ना। मैं कहता हूँ लगा दे भाई, तेरा ही फायदा है, कल को आज तू लगा के जाएगा, कल को तुझे 10 पेड़ मिलेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी तेरे को एक एक छोटे छोटे पेड़ के लिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अपना बच जाएगा, वाटर साइकिल बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। मान लो कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल आई, अगर हमारे बहुत सारे ट्रीज लगा रखे होंगे, बहुत ज्यादा सॉइल होगा, ट्री वाली सॉइल होगा, तो बहुत अच्छे से पानी सीपिंग हो जाएगा। सीपिंग पावर बहुत अच्छी होती है जब ट्रीज लगाते हैं हम लोग एक लैंड की, तो सीपिंग जब होगा तो ऑब्वियसली उसके वाटर टेबल तक पानी पहुंच जाएगा, जितना अच्छा पानी नीचे जाएगा ऑब्वियसली उतना अच्छा अपने ट्रीज भी उगेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, पेड़ ज्यादा होने से इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मैंने आपको बता दिया, सॉइल इरोजन से कैसे बच सकते हैं हम लोग। मान लो अगर मैंने पेड़ लगा रखा है, बाढ़ आई, सुनामी आई, साइक्लोन आया, टोर्नेडो आया, तो मेरी सॉइल को कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि मैंने ट्री लगा रखे हैं। ट्री लगाने से हार्म क्यों नहीं होगा सर, बेटर जब क्योंकि हम जो ट्री रूट्स लगाते होती है हैं तो ट्री ट्री की, की रूट्स होती हैं वो बहुत अंदर तक जाती हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करके रखती हैं सॉइल को, इसलिए सॉइल इरोज नहीं हो पाएगी। उल्टा तेरा फ्लड से प्रिवेंट होगा। ले नेक्स्ट वही है, इट प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड। कैसे यार, पेड़ हैं भूखे रहते हैं पानी के, फ्लड आया आधे ज्यादा पानी पी जाएंगे और ऊपर से फ्लड की जो स्पीड है उसको रोक देंगे, ऑब्स्टेकल बन के। ऑब्स्टेकल बन के मतलब सामने फ्लड के खड़े होके उसकी स्पीड को रोक देंगे, पानी उसके अंदर से निकलेगा ना जब, उसकी स्पीड कम हो जाएगी फ्लड, और कुछ पानी तो वो पी ही जाएंगे। तो देख रहे हो, बस पेड़ लगाने से 5 फायदे तो यही गिनवा दिए, और बाकी तो पता नहीं कितने होंगे। There are certain people who are not dependent on the forest in any way, but we want forest and the wildlife to conserve to prevent under damage to the environment। कह रहा है आप लोग हो, आपको फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है बताओ, डायरेक्टली कोई लेना देना है, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है पर डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं है। डायरेक्टली तो नहीं है ना, तुम मर थोड़ा जाओगे अगर तुम्हारा फॉरेस्ट नहीं होगा तो तुम ले, है ना। तुम कौन सा फर्नीचर का काम करते हो, है तुम्हारे लिए कोई इतना हार्मफुल नहीं है, अगर कट गया तो तुम्हें ये थोड़ा ना फल फ्रूट मिलने बंद हो जाएंगे, खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा, या मतलब कोई दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। लेकिन कहता ये नहीं है यार, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो तुम जाओगे और सारा काट वाट के ले आओगे, या तुम्हें चाहिए ही नहीं तो तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। वी हैव टू पे अटेंशन ऑन इट। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट तो साझा है ना सबका, इन्वायरमेंट तो सबका है, अकेला मेरा तेरा नहीं है। वी हैव टू कंजर्व इट। यहाँ पे एक कहानी हुई, बिजनौर की कहानी, बिश्नोई कम्युनिटी की कहानी है, ठीक है। अब क्या था, केस हुआ केजरी ट्रीज का। अब क्या था भाई, एक वही आदिवासी कम्युनिटी थी, ठीक है, या आप आंटी देख सकते हो, ठीक है। इन आंटी ने चिपको आंदोलन किया था, गढ़वाल की आंटी है ये, ठीक है। वहां पे चिपको आंदोलन हुआ। आंदोलन क्या था भाई, वही इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, राजस्थान ये की कहानी है। ज्योग्राफी में भी है। ऑब्वियसली आप सबने पढ़ रखा है इसलिए मैं इंडेक्स में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो देख अभी 2 मिनट में खत्म करता हूँ। ओके। हुआ क्या भैया कि एक रात क्या एक दिन आया, जोधपुर की बात है वैसे तो ये, जोधपुर के आसपास की। हुआ क्या कि भैया एक दिन था, इंडस्ट्रियलिस्ट आए बहुत सारे, बोलते हैं कि भैया हम तुम्हारे सामने वाले जितने पेड़ काट के ले जाएंगे। भैया इन्होंने सोचा कि अगर ये सारे पेड़ काट के ले जाएंगे, हम लोगों को सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, चीजें ही नहीं होंगी, तो हम करेंगे क्या है। अपनी जो क्या कहते हैं काउज हैं, गोट्स हैं, वो ग्रेज कैसे करेंगी, दूध कहाँ से मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगी खाना पकाने के लिए, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भैया सारे आदमियों ने औरतों ने डंडा मुंडा मार मूर के, इंडस्ट्रियलिस्ट किसमें आते हैं, 15-20 आते हैं,
अब भैया गांव होगा तो कम से कम, नहीं तो यहाँ पे देख रही है, लीड अ ग्रुप ऑफ 363 पर्सन वाज सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्टिंग द केजरी। भाई 350 के आसपास लोग हैं, 350 लोग 10-15 लोगों को मार के भगा दिया। 350 अगले लोग दिन तो क्या, मर गए थे, और भी अरे लोग ठीक है, मैं होंगे ना। एग्जाम्पल लगा ले, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल लगा ले। अगर 15 इंडस्ट्रीज आते हैं, कौन से 500-600 आते हैं, 10-15 आते हैं, 1-2 इंजीनियर आते हैं, बाकी सब काटने वाटने आते हैं। ये मर गए थे, वो लिखा है मैंने, प्रोटेक्शन लाइव लिखा हुआ है, सेक्रीफाइड लिखा है यहाँ पे, समझ गया मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 350 लोग लड़ सकते हैं, सुनो भाई, डंडे डुंडे मार मूर के भगा लिया एग्जाम्पल के लिए। अब हुआ क्या कि भैया उन्होंने देखा कि आदमी अब सुबह हुए, अपने अपने काम पे निकल लिए, घर में औरतें रह गई हैं, ऑब्वियसली वो कुछ गलत नहीं करना चाह रहे, फिर चलते हैं, चलो ट्री काटने चलें। तो भैया अब आदमी तो नहीं है, अब औरतें मार मूर तो नहीं सकती, उन्होंने क्या किया, जाके जफ्फी पा ली, ठीक है, जादू की जफ्फी दी किसको, ट्री को। अब भैया उन्होंने बोला कि भैया काटना है तो पहले मेरे को काट, उसके बाद ट्री को काटिए। अच्छा, ट्री को काटना इज नॉट, दैट वाज नॉट अ क्राइम, ठीक है, ट्री को काटना वाज नॉट अ क्राइम, लेकिन एक बंदे को काटना तो 1970s के अंदर भी एक क्राइम ही हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1731 की बात है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा एक बंदे को मारने का। अगर पुराना आप लो देखो तो भैया पुराना लोग कहता है अगर आप एक बंदे को मारते हो तो आप भी अब मरोगे। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आप एक बंदे को मारते हो आपको 14 साल की जेल होती है खाली, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, अगर आपने एक बंदा मारा तो आप भी मरोगे, आपने एक बंदे को चपेट मारा तो आपको भी चपेट पड़ेगी, आपने एक बंदे का दांत तोड़ा तो आपका भी एक ही दांत टूटेगा। मतलब कि पहले लोग ऐसे चलते थे, तो भैया बहुत गलती जबरदस्त से दो कहानी थी टूट तो। गए तो, हाँ जी। गलती से 2 डांट टूट गए तो। फिर को एक उसका तोड़ना है। अच्छा, हाँ, ठीक है, नाउ वी आर सो स्मार्ट, हम कहते हैं यार दांत नहीं तोड़ूंगा, मुझे बस 2 लाख रुपए दे दे मेरे एक दांत का, 4-5 हजार रुपए का दांत लगवा लूंगा, बाकी उसको बढ़िया करने के लिए बढ़िया बढ़िया फ्रूट खाऊंगा बाकी, ठीक है। हम कहते हैं मैं तेरा दांत नहीं तोड़ूंगा, मेरे को पैसे दे दे, समझ रहे ना। अब हम लोग लॉज जो है थोड़ा एडवांस कर दिए हैं, ठीक है, ये छोटी मोटी कहानी थी, आप लोग इसको पढ़ो, मैं कुछ नहीं कह सकता। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, क्या कहता था, पीपल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कैन हेल्प इन द इंक्रीजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज वेल इन द कंजर्वेशन, इन देयर कंजर्वेशन। कह रहा है ये एक और एग्जांपल है अपना, ये पूरा पढ़ लेना, ये एग्जांपल है आपका। मैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे आ रहा हूँ। लार्ज स्केल killing of wild animals residing in the forest by man is a serious threat to survival of many animal and bird species। हुआ क्या कि भैया तुमने देखा होगा पहले के राजा ना निकलते थे, आज हम कहाँ जा रहे हैं, शिकार पे जा रहे हैं, अच्छा जी चलो निकलते हैं, गए 2-3 हिरन मारे, भाई नहीं हिरन से मजा नहीं आ रहा, हम तो आज मारेंगे लायन, लेपर्ड मारेंगे, तेंदुआ मारेंगे, ठीक है भाई साहब, मारा किसी और ने, राजा ने फोटो खिंचवा ली अपना, ले आया साथ में, ठीक है जी, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा, एनवायरमेंट को नुकसान। एनवायरमेंट को नुकसान, एक तरह से पूरी की पूरी स्पीशीज गायब कर दी भाई आज की डेट में, ऑब्वियसली वी आर रीप्लेनिश देम। आज की डेट में हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, एक तेंदुआ 500 लोगों को मारता कोई दिक्कत नहीं है, तेंदुआ को नहीं मारा जाएगा, एक बंदे ने तेंदुआ मार दिया उसको गोली भी चढ़ा देंगे, 14 साल की जेल, 14 साल की जेल पक्का, समझ रहा है। तो क्यों, ये वो पहले ही मरने वाले, तुम उनको और पेली पूली जाओ, लेकिन हाँ वो फॉरेस्ट आपके घर में आगे भूखे थे, उनके फॉरेस्ट में कुछ खाने को नहीं मिला, वो आपको खा सकते हैं, दे आर फ्री टू ईट यू। सर, हाँ, जैसे कि ये इतनी सारी स्पीशीज गायब हो रही है तो इनको हाइब्रिड क्यों नहीं कर रहे? हाइब्रिड करने से स्पीशीज न्यू बनती है बेटा, पुरानी स्पीशीज वापस नहीं आती। हाँ तो हाइब्रिड कर दो कुछ ऐसा, मतलब जैसे कि उनकी लाइफ बढ़ जाए। तेरे को क्या लग रहा है जो साइंटिस्ट हैं वेले बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं आज की डेट में, हम लोग उनकी हाइब्रिडाइजेशन से ना अपने खाने पीने की चीजों की हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचते हैं। तूने अभी कभी आगे पढ़ा होगा 9th क्लास में, हमने देखा था कि हम लोग ना ज्यादातर किसकी हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, काऊ की हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, बुफैलो की हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, दूध ज्यादा चाहिए भाई, खाना पीना इज सो इम्पोर्टेंट। तूने आज की डेट में देख लिया होगा एवरीथिंग इज डाउन बट खाना पीना इज कॉन्टिन्यू, समझ रहा है। तो देखेंगे
खुद हो रहा तो हो रहा, ठीक है यार, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वो कुछ करते हैं वैसे भी अपनी थोड़ी बहुत, बाकी सब चलता है, एवरीथिंग इज गुड। उसके ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं लेकिन उतना नहीं दे रहे जितना खाने पीने में देते हैं, ठीक है, वेल ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन इसके ऊपर इतना क्या करना। चलो आगे देखते हैं। तो भैया क्या है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आसपास वाले लोगों को, ऐसे नहीं है कि घुसने दो फॉरेस्ट के अंदर। आजकल आप किसी फॉरेस्ट के अंदर घुसते हो तो वहाँ पे गेटेड बहुत बड़े गेट्स होते हैं, आपकी फुल चेकिंग होती है, पूछा जाता है भाई अंदर क्या करने जा रहे हो, किससे मिलना है, क्या करना है, आप पास दिखाओगे, आपको नहीं जाने देंगे ऐसे। आपके आगे पीछे बहुत सारी कार वैन होंगी, सफारी कार्स होंगी, आपको बस देखना अलाउड है, आपको मारना अलाउड नहीं है, आपको गन ले जाना अलाउड नहीं है, आपको बस देखना अलाउड है। आप देख सकते हो भैया वो कैसे हैं, देखने के लिए तो रखे हुए हैं, हाँ मार नहीं सकते, कंजर्व करना है, बचाना है हमने आज की डेट में उसको, ठीक है। क्या लार्ज स्केल किलिंग ऑफ स्नेक disrupt the food chain in which the snake occur and create an imbalance in nature। लोगों ने सोचा भाई स्नेक का काम करेंगे, मार दो स्नेक को, ठीक है, चाइनीज तो वैसे ही पालते हैं, ऐसे स्नेक पालते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, स्नेक फार्मिंग करते हैं, उगाते हैं स्नेक को खाने के लिए, ठीक है, जहरीले जहरीले स्नेक्स को भी खा लेते हैं वो लोग, को कहते हैं बहुत स्वाद होता है, आई डोंट नो। कहता है भैया अगर स्नेक्स मार दो आप फॉरेस्ट के अंदर से तो वो भी बहुत इम्बैलेंस बना देगा फूड चेन के अंदर। फूड चेन आई थिंक सो आपको पता होगा सबको फूड चेन क्या होता है, पता है। नहीं, नहीं पता तो हम लोग भाई फिर अब इसके अलावा आज हमें एक चैप्टर उसके अंदर पढ़ेंगे कि फूड चेन में से अगर एक भी चीज निकल जाए तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में हमने 4 लोग ले रखे हैं, वन इज प्लांट, ठीक है, प्लांट है हमारे पास, प्लांट को खा लेता रैट, ठीक है, रैट को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, वल्चर, वल्चर यू नो आई थिंक सो, ईगल लगा लो ना, ठीक है, वल्चर या ईगल, और ऑब्वियसली ईगल नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ईगल्स क्या करते हैं पता नहीं है आपको, शायद मरे हुए लोगों को भी खा लेते हैं, जो मरी हुई चीजें रह जाती है ना, जिनको कोई मान ले शिकारी शिकार करके चला गया, जितना खाया खाया बाकी छोड़ के चला गया, और वो डिकम्पोज होती है, बहुत गंदी गंदी उसमें से गैसेस निकलती हैं, तो वल्चर कहती है आओ मैं खा जाऊंगी। अब हुआ क्या इसके अंदर से कि ये स्नेक खत्म हो गए, मान लो हमने स्नेक को मार दिया, सारे स्नेक खत्म हो गए, हटा ही देता हूँ, चलो स्नेक हटा देते हैं, स्नेक खत्म हुआ, बताओ क्या दिक्कत होगी, क्या ये कह सकते हैं रैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, हाँ मे भी बढ़ जाएंगे, मे भी नहीं पक्का बढ़ेंगे, रैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो अच्छा है ना रैट के लिए, मैंने कहा मतलब कि बहुत बहुत बेकार है उनके लिए, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा रैट्स होंगे उतने ज्यादा प्लांट खाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा प्लांट की उगने की ग्रोथ कम है, रैट की खाने की ज्यादा है स्पीड, उससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो रैट भी मर जाएगा खुद ब खुद, जब उसको प्लांट खाने को नहीं मिलेगा। अगला देखो वल्चर, भाई जब खाने के लिए कुछ हो नहीं तो वल्चर भी तो मर जाएगा एक तरह से, है ना। आप देखो जब प्लांट उग रहा है उसको कोई खा नहीं रहा, ठीक है, पहले तो रैट खा गए बहुत सारे, लेकिन अब उग रहा है उसको कोई खा नहीं रहा, तो प्लांट भी क्या करेगा, ठीक है, जिसको चाहिए ले लो, वरना प्लांट भी तो सूख सड़ जाएगा, ये भी खराब हो गया एक तरह से। देख रहे हो, खाली स्नेक के मरने से, जिसे हम बोलते हैं बेकार आदमी है, कुछ नहीं है इसका काम का, उसकी वजह से पूरी का पूरा एक साइकिल खराब हो चुकी है। आर यू गेटिंग दिस साइकिल और नॉट? भैया समझ गए। सर छोटा छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो स्नेक का इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो मैंने आपको थोड़ा सा वो समझाना शुरू किया, और मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक समझाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कह रहे हैं ये क्यों करना है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है अपने को, इकोलॉजिकल बैलेंस इज व्हाट, वही फूड चेन को बैलेंस करके रखना है, वरना पूरे का पूरा जंगल खाली हो जाएगा, ये हिसाब लगा लो। Some of the measures to be taken for the conservation of the wildlife is as below। कह रहा है कुछ कंजर्वेशन बिलो हैं। The law should be made imposed
total ban on poaching or killing or capturing any animal or bird belonging to the endangered species. कह रहा है एक लॉ बनाना चाहिए जो कि आज की डेट में बन चुका है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। आप इंसान मार दो, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है वो, लेकिन अगर आपने एक लेपर्ड मार दिया, नाउ यू आर इन बिग ट्रबल, बहुत ज्यादा ट्रबल में आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हुए हैं। वो वाली स्पीशीज को मारना जो कि पहले से ही डेंजर में है, बेटा आप डेंजर में छोड़ना हो। ह्यूमन की स्पीशीज जो है आज की डेट में मल्टीप्लाई कर रही है, तभी इंडिया में कोई मरता है तो हम लोग कहते हैं कोई नहीं, अच्छा हुआ, ठीक है, हो गया तो, ठीक है। हाँ बस एक दिक्कत ये होती है अगर अपने आसपास वाला कोई है, मतलब अपने बिलोंगिंग्स में है, तो अपने को थोड़ा रोना पिटना आता है। अदरवाइज भी से अरे इतनी आबादी है तो क्या हो गया, ठीक है, वीवर लाइक इट, लेकिन नहीं, उनकी इतनी आबादी नहीं है। इवन इफ some type of wild animal and bird are a business today, their indiscriminate killing should not be allowed for them। कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है जो बहुत ज्यादा है उनको मार दोगे तुम पकड़ के, समझ रहे हो। मान लो डियर्स हैं बहुत ज्यादा, तुम गए ना आज मैं डियर खाऊंगा, मैं मारूंगा, अपना राज नहीं है, ना ही अपने दादाजी का राज है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। The natural habitats of the wildlife and birds should be prevented by the establishing the national parks or the sanctuaries throughout the country। Throughout the country या throughout the globe आप देख सकते हो आज की डेट में हम लोगों ने फॉरेस्ट को छोड़ा ही नहीं, we made a sanctuary। यहाँ पे भैया लेपर्ड रहेंगे, लेपर्ड सेंचुरी है, यहाँ स्नेक रहेंगे, स्नेक सेंचुरी है, अलग अलग टाइप के स्नेक्स हैं, ठीक है। लेपर्ड सेंचुरी हमारे आसपास ही है, यहाँ पे यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलता मैं, यहाँ पे अपना उत्तराखंड के अंदर एक लेपर्ड सेंचुरी है, बहुत पुरानी ब्रिटिश के जमाने की है, ठीक है। वहाँ पे आज भी लेपर्ड घूमते हैं, जो आज हम लोगों ने उसको पूरा सेंचुरी घोषित कर दिया पहले। हाँ जी, जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट इज सेंचुरी, नेशनल पार्क है ना वहाँ पे। हाँ वही नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, हम लोगों ने अपने पूरे थ्रू आउट द ग्लोब में ये बना दिया, और वहाँ पे अलाउ नहीं है आपको गन ले जाना है, समझ रहे हो। The government department connected with the conservation of the wildlife to conduct a periodic survey in all the forests। ये क्या है, पूरा सर्वे होता है, जाते हैं लेपर्ड्स वेपर्ड्स को गिनते हैं, उनके फूड को चेक करते हैं कि भैया उनको खाने पीने के लिए चीजें तो हैं, पीने के लिए पानी तो है ठीक ठाक, उनके बीच में कोई डिसीज तो नहीं हो रही, महामारी तो नहीं फैल रही, सब मरने तो नहीं लग रहे, ये सब चीजें वो अपना डेली रूटीन में चेक करते रहते हैं उन सब लोगों का कि मर तो नहीं दे कहीं, हमने इंसानों को नहीं मारने दिया, वो खुद ही मर गए। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर, जो स्पीशीज बहुत कम है, गायब होने वाली स्पीशीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा खासा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इंडेंजर स्पीशीज जो डेंजर में है, अभी खत्म नहीं हुई बट दे आर इन डेंजर, ठीक है। द अनऑथराइज्ड किलिंग, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, टिम्बर ट्रेड, ठीक है, टिम्बर ट्रेड वही वुड का ट्रेड, फ्यूल वुड कुड बी कर्ब्ड स्टॉप्ड इमीडिएटली। आज के डेट में आप लोग ये सब भी नहीं ट्रेड कर सकते, काट नहीं सकते, you should need to take the circular or the permission from the authority, the forest authority। In the case of the government authority, authorized felling of forest tree for every acre of cut। ये एग्जाम्पल बता रहा जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि भैया 1 एकड़ के अंदर इतने पेड़ काटेगा, उतने सिपलिंग्स लगाएगा, उनका ध्यान रखेगा, लॉन्ग रन के लिए चलने चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को भैया? हाँ जी, अभी तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बताइए मुझे, फिर वाटर वाला भी खत्म कर, ठीक है। अब कल है क्लास? नहीं कल तो नहीं, वाटर वाला खत्म कर लेते हैं, वाटर वाले में कुछ नहीं है। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल द लाइफ, ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट। भैया जी वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली अपने के लिए नहीं, प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए, सबके लिए। द रीजन हैविंग अ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाज फ्लोरिशिंग बिकॉज दे हैव अ गुड क्रॉप। बट क्या जहाँ के आसपास से कोई कैनाल निकलती हो, कोई डैम हो, कोई नदी हो, कोई कह सकते हैं वैली हो, या कोई भी चीज हो, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्रॉपिंग बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जहाँ पे ये सब चीजें ना हो, वाटर बॉडीज ना हो, या वाटर स्टोरेज कोई सिस्टम ना हो, तो ऑब्वियसली वहाँ तो भूखे मरने वाले हो आप लोग। द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर विच आर अवेलेबल अस टू एज रेन है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है,
वेल है, ओशन है, ग्लेशियर है, ठीक है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, कह रहा रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको उसको बहुत बचा बचा के रखना है, बचा के क्यों रखना है, क्योंकि फ्रेश वाटर बॉडीज में से मतलब कि जो पानी इवेपोरेट होता है वही एज अ रेन बनता है, और अपने को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, जो आपका घर बना हुआ है ना, उसका कभी मैप उठा के देखोगे तो आपको ये पता लगेगा एज अ मैप जो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड है, उस मैप के अंदर आपके घर के नीचे देयर शुड बी अ वाटर हार्वेस्टिंग प्लान। बाय द वे हम बनाते नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। और आप लोगों को सबको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ 1 या 2 सालों से आपके सबके स्कूल में, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में तो और भी ज्यादा और प्राइवेट वालों को कम नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़े बड़े प्लांट आप लोगों के सबके स्कूल्स में बन रहे हैं, एंड आई नो इट वेरी वेल। गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट हो, ईच एंड एवरी स्कूल आर गोइंग टू मेड दिस। किसी के पास था तो उसको बढ़िया तरीके से रख रही है, उसको मेंटेन कर रही है, इसके बाद छोटा था वो बड़ा बना रही है। इवन गवर्नमेंट स्कूल में तो बन ही रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट जी स्कूल सर, में से हमारे 2 थे। स्कूल में ही बना है रेन वाटर मैं हार्वेस्टिंग का सबकी काफी सिस्टम। सबके स्कूल में भैया, मैं सबके स्कूल में है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर 2 थे ना तो भैया 2 और बनाए जा रहे हैं, उनके पास जगह बहुत है। कह रहा भाई साहब जो पानी रोड पे गिर के खराब होना है, व्हाई डोंट वी सेव इट फॉर अस। पानी नहीं आया, उसी को अंदर से निकाल के यूज करेंगे, लाखों लीटर के टैंक रखते हैं हम लोग उसके लिए, ठीक है। और हार्मफुल नहीं है, बचा के रखेंगे। अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहा तो रेन भी बहुत अच्छी है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहा तो भैया रेन है डायरेक्ट बोतल में डाल के पीने वाला पानी हो जाएगा। विद ऑल मिनरल्स, ठीक है। तो रेन के लिए मैंने आपको बता दिया, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। भैया जैसे मैंने आपको बताया हम लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर नहीं आते, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेशन कवर ऑन ग्राउंड, ओनली अ लिटिल रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड। आज की डेट में हम लोगों ने सिटीज बना ली है इतनी बड़ी बड़ी, हर जगह के ऊपर रोड है, रोड पानी थोड़ा सीपिंग करती है, यहीं पे सॉइल होती तो पानी सीपिंग करती, ग्राउंड वाटर बढ़ती। लेकिन आप लोगों को आज की डेट में क्या फेस करना पड़ रहा है, मम्मी अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया, जो पानी आएगा उसी से काम चलाना है। द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप रिक्वायर मच मोर वाटर फॉर द इरिगेशन। कहीं कहीं ऐसी क्रॉप है जिनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, एग्जाम्पल के लिए पैडी हो गया, ठीक है। एंड देयर आर मच मोर जिनको भैया स्टैंडिंग वाटर चाहिए या कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए चाहिए, चेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ड्रिप इरिगेशन चाहिए होता है, इनको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इन रिवर, ये घटिया, सबसे घटिया चीज है इंडिया की। नहीं एक्चुअली हम लोग फास्टेस्ट वे हैं इसके अंदर, सबसे बड़ा हम लोगों को मतलब पुरस्कार मिल रखा है और मिलेगा भी आगे जाके, कि हम लोग इतने तेज लोग हैं, इतने तेज लोग हैं, वी आर वेरी फास्ट इन इट। किसमें, एक नदी को नाले में चेंज करने के लिए वी आर वेरी फास्ट, ठीक है। तो हमें 10 दिन दे, एक नदी को हम नाला बना के दिखा सकते हैं, वी हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि हम लोग एकदम अनपढ़ लोग हैं, अपने को पता ही नहीं है वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है। ऑल्दो हम लोग 7th क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सरकार को आज तक ये 7th फेल, मुझे लगता है 7th फेल सारे लोग मिलते हैं एज एन इंजीनियर, जिनको यही नहीं पता वाटर को भी ट्रीट किया जाता है। उनको बस ये पता है जो खराब पानी हो गया नाले को रिवर के साथ मिला दो, सो दैट वो रिवर भी एक नाला बन जाए। वेरी गुड, ठीक है। कहते हैं भैया सरकार को नहीं बोलने का, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, नहाना बंद करो, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाला बताने आपको बता दिया। कह रहा था चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल स्पेशली इन एन अर्बन एरिया इज कंज्यूमिंग मोर वाटर, ठीक है। शहरों की बात कर रहे हैं, शहर वाले लोग पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, शार के लिए अंदर घुस जाए तो भाई बाहर नहीं आते 1-1 घंटा, ठीक है, लगातार नहाते ही रहते हैं, शार के नीचे खड़े हो जाते हैं, गाने सुनते हैं। तो गाड़ियां धोते हैं, घंटों घंटों तक गाड़ियां धोते रहते हैं, जैसे उसके अंदर से पता नहीं मर्सिडीज निकलने वाली है या वो दुगाटी या बुगाटी बनने वाली है नहलाने के बाद उसको। हम जैसे लोग होने चाहिए, गंदी रखो बाइक एकदम, क्या करना है, कपड़ा मार बस सीट के ऊपर, सीट और साफ होनी क्या, चाहिए, कपड़ा और मार हैंडल लो। साफ होना चाहिए,
सीट और हैंडल साफ होनी चाहिए। बस, बाकी जाए बाहर में। लेकिन ठीक है यार, साफ करो, लेकिन ऐसे थोड़ा चमकाने लग गए तो भैया पाइप के अंदर पानी तुम्हारे पास आया तो तुम भगाई जाओगे उसको। महीने में एक बार कर लो या साल में। महीने नहीं, साल इज टू मच, महीने में एक बार तो चलता है यार। मैं कह रहा हूँ 20 लीटर चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तमीज और से क्या। दो तो 20-25 लीटर में तुम गाड़ी धो सकते हो। पाइप लगा के तुम मजे ले रहे, रोज पानी डाल रहे हो। हमारे नीचे वाली आंटी भाई साहब रोज धोती है अपने लड़के की स्कूटी। मैं कह रहा हूँ स्कूटी ना होगी तो नहीं क्या हो। और हमने स्कूटी को भी एक लड़का समझ लिया, हाँ दे रोज धोती है भाई साहब, खराब हो जाएगी स्कूटी, खुद भी खराब हो जाएगी। ये नहीं है कि भैया पानी खराब हो रहा है, स्कूटी खुद भी तो खराब होगी। भैया Yes, ये sir. अब आप क्लास कब होगी? ट्यूसडे को होगी ना? ट्यूसडे को क्लास नहीं है, ट्यूसडे को टेस्ट है हमारा। हाँ टेस्ट है। और फिर उसके बाद क्लास कब है? थर्सडे को सीधा। तुम लोग मंडे को क्लास, मैं थोड़ा ना बाद में बात करता हूँ, डैम पढ़ लेते हैं, वाटर वाला पूरा खत्म कर लेते हैं, आई विल टॉक टू यू, ठीक है? अरे इतना बड़ा है यार भैया, कल पढ़ा लूंगा। तो तू पढ़ ही लेगा, तू चाह सकता है, तेरे को तो पता ही है डैम नाम क्या चलते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर डैम आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू द रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा है अपने पीछे से रिवर आती जाती है, मतलब होता क्या, डैम नहीं होता था ना, बड़ी दिक्कत थी यार कि रिवर है, मतलब मान ले गर्मियों में अपना ग्लेशियर वाटर पिघलता था, गर्मियों में या रेनी सीजन में रिवर भर जाती थी, सर्दी होते होते रिवर खाली, और 2-3 महीने के अंदर पूरी की पूरी रिवर साफ, भूखे प्यासे। एक समय ऐसा होता था फ्लड हो रहा है, एक समय ऐसा है ड्रॉट पड़ रहा है। टू मेंटेन दैट रिवर वाटर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सम डैम्स। और डैम्स बेटा छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़े एरिया में डैम्स बनते हैं, तो लेकिन बनाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट है इतना पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट बनाएगी, क्या करेंगे, ठीक है? जिससे जब जितना पानी चाहिए उतना दे, ना ही कभी ये देख रहे हो पीछे ये छोटी सी रिवर बना दी इस साइड, और पीछे सारा एक डैम बना दिया जहाँ पे वाटर को स्टोर कर रखा है। देखो ये रिवर है और ये पीछे आपको डैम देखने को मिलता है। एक्चुअली पीछे भी रिवर थी, लेकिन हमने ये पूरा एरिया, बहुत बड़ा सा एरिया ले लिया और ऊपर तक पानी भर रखा है, और यहाँ धीरे धीरे छोड़ते हैं, और साथ में यहाँ पे पावर प्लांट लगा रखे हैं हमने, या हाइड्रो पावर प्लांट। पानी नीचे गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आसपास वाले जितने भी गाँव हैं सबको इसी में से इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो? वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? और ऑब्वियस सी बात है कि आसपास तुम देख रहे हो कितनी हरियाली है, होगी क्यों नहीं यार? जब पानी आसपास घूम रहा होगा तो हरियाली तो बहुत होगी ना। ये देखो हरियाली, पूरा हरा का हरा बैठा। पहले जहाँ पे सूखा पड़ता था, आज की डेट में वहां पे फुल एकदम बढ़िया तरीके से खेती होती है। पानी की कमी नहीं है, और डालने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पानी डालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अंडरग्राउंड वाटर वहां पे इतना ऊपर आ चुका है कि भैया आपको बस उगाना है, और बस थोड़ा सा छिड़काव कर दो पानी का, बाकी पानी नीचे से लेता रहेगा वो। डैम आर वेरी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। कैसे है यूजफुल? बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। वाटर फ्रॉम द डैम इज यूज्ड इरिगेशन के लिए यूज होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है? सप्लाई टू टाउन, और जो पाइपलाइन से भैया टाउन वाउन के सिटी के लिए जो आसपास लगती हैं। एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। चलो, कंस्ट्रक्शन हाई राइज डैम, मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद। भैया इसके आसपास में प्रॉब्लम भी बड़ी होती है? क्या प्रॉब्लम होती है? अपने को दूर दूर तक जहाँ डैम बना रहे हैं वहां पे घर वर बहुत दूर रखने पड़ते हैं, क्योंकि डैम फटा तो सारे घर वर बहा के ले जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग वहाँ पे खेती बाड़ी जरूर रखते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि डैम रोज थोड़ा फटते हैं, कभी 500-600 साल के अंदर कोई एक आध डैम फटता है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इज फर्स्ट, इसलिए थोड़ा दूर रखते हैं, ताकि अगर डैम फट भी जाए तो लोगों को यहाँ हार्म ना हो। जमीन का क्या है? ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट आर सबमर्ज्ड इनटू वाटर। ऑब्वियसली अंदर घुस जाएगी अगर फटा तो। और जब बनाते हैं तो उसके अंदर आपने पीछे देखा वो बहुत बड़ा एरिया कवर भी कर रखा था, वहां का पूरा गांव खाली करा लिया, उनको बोला दूसरी जगह तुम्हें जगह लेके देंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भैया, जहाँ पे मान लो जंगल था वहां के भाई तुम्हें पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को हटाना भी तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जंगल था, अगर आप उसके ऊपर डैम बना रहे हो, यू नीड टू ट्रांसफर दैट बायोडाइवर्सिटी। लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रक्स में भर भर के सारे बायोडाइवर्सिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं हम लोग। आप बोलोगे सर कैसे? ऐसे थोड़ा होता है, आप कौन सा शेर को पकड़ सकते हो?
मैं स्पेशलिस्ट थोड़ा हूँ शेर को पकड़ने के लिए, मैं गधे मैन्युफैक्चर करता हूँ खाली, ठीक है। मेरा लेना देना खाली गधों से है और घोड़ों से है, हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं। ये लोग खुद देखते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, करना पड़ता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या भैया, डैम बना रहे छोटी मोटी चीज कौन है, 500-600 फ्लैट होना बना रहे हो, 500-600 फ्लैट भी सस्ते बनते हैं। डैम्स बनता है भैया, मतलब कि मुझे तो फिगर भी नहीं पता, शायद उतना महंगा बनता है। पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, पोल्यूशन क्या है बता रहा हूँ आपको, दैट वी आर वेरी माहिर टू मेक अ रिवर, we are very माहिर टू कन्वर्ट अ रिवर इनटू अ ड्रेन, नाला बनाने में बहुत माहिर है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं भाई साहब, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, अब उसको ट्रीट करो, वाटर को ट्रीट करके फेंको। आप लोग जैसे फैक्ट्रीज हैं, आप लोगों के घर में किसी न किसी की फैक्ट्री होगी जिसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकलता, तो आप लोगों को वो जिसकी फैक्ट्री में से हार्मफुल सब्सटेंस निकलता है उससे बात करोगे तो वो बताएंगे दे आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉ अबाउट द फैक्ट्रीज कि आप ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन पीपल आर सो मैड अबाउट इट। तो कोई बात नहीं, जो बंदा आएगा उसको 2-5 हजार दे देंगे, लेकिन वो 2-4-5 हजार अगर तू अपनी उस पानी को ट्रीट करने में लगा दे, उसका पीएच मेंटेन करने के बाद लगा दे, दैट इज एक्चुअली अ गुड आइडिया। लेकिन लोग भाई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसका एग्जांपल था भाई, क्या था हरिद्वार के आसपास क्या थी, एक फैक्ट्री थी, अल्कोहल फैक्ट्री थी। अब अल्कोहल फैक्ट्री का क्या था भाई साहब, जो अल्कोहल का वेस्ट था वो डाल रहे रिवर के अंदर। तो एक समय ऐसा हुआ भाई साहब, उस नदी में जो घुसता था, जाता सीधा था, आता था एक पैर इधर और एक पैर उधर करता करता, एकदम ल्यूनेटिक सिस्टम से आता था, ठीक है। ऐसा लगता है पूरा एकदम फिनिश होके आया, पूरा भर के आया था अल्कोहल से, जाता सीधा था, आता बंद होके साइड था। उसका पता लगता था ही इज आउट ऑफ हिज माइंड नाउ। उस बंदे की दिक्कत नहीं थी, वो फैक्ट्री की दिक्कत थी। वो फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल था उसके अंदर ल्यूनेटिक सब्सटेंस था, ऑब्वियसली अल्कोहल फैक्ट्री तो कौन सी चीजें बढ़िया बना रही है। तो अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, फैक्ट्री वेस्ट निकाल रहे हैं, या ये हमारा ह्यूमन वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट है उसको रिवर में मिक्स कर रहे हैं, दिस इज नॉट सो गुड, वी हैव टू ट्रीट बिफोर फिलिंग इट, ऑब्वियसली, क्योंकि आगे वाली जो स्टेट है उसको भी तो जा रही है। एग्जाम्पल के लिए जो मान लिया हरियाणा अगर सारा गंदा करके दे देगी हमें, तो रिवर हमारे पास है थोड़ा, साइड से थोड़ा घूम के आ रही है, हरियाणा से भी घूम के आएगी, तो भैया थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है, बस ये आपको पॉइंट पढ़ने हैं। वाटर स्टोरेज अंडरग्राउंड डज नॉट इवेपोरेट, रेन वाटर से क्या होगा भाई, हम लोग वहां पे पानी रखेंगे जहाँ पे इवेपोरेट ना सके, बताया आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनते हैं। ये होता क्यों है, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पे रिफिल हो सके। अगर हम उसको पानी को बाहर रखेंगे, मॉस्किटो मंडराएंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे तो अपने को हार्मफुल करेंगे। या क्या कर सकते हैं, बस यही है, लेक्स वेक्स को थोड़ा कम करो, अंडरग्राउंड वाटर को ज्यादा फिल करो, क्योंकि आखिर में वही जाके काम आएगा। आप लोगों को पता हो तो अंडरग्राउंड वाटर को यूज करना इज ऑल्सो क्राइम, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है क्राइम करने में, हर तरीके का वो क्राइम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है अपने को। कितनों के घरों के अंदर अभी आज की डेट में बोरिंग वाटर यूज होता होगा, मैं बात नहीं कर रहा किस किस के घर में। द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम contaminated by ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम लोगों ने अंडरग्राउंड वाटर में पानी अच्छे से मिला दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, तो अब रिवर जो गंदी हो रही थी, रिवर इज डिफरेंट देन अंडरग्राउंड वाटर। अगर रिवर एक समय के लिए गंदी हो भी जाए तो तुम लोग भैया, सरकार बोल देगी चलो फिर अगर रिवर गंदी हो गई है अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली सरकार को लोगों को मारना नहीं है, लेकिन अभी नहीं। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सरकार को समझ आनी थोड़ी बहुत शुरू हुई है, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर ले लिए होंगे आकर। द वाटर स्टोर इन द ग्राउंड इज यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जो नीचे है वो अपने लोकल पॉपुलेशन यूज करेंगे। स्कूल्स में बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है खाली स्कूल वाले बच्चों को यूज होगा उस पानी का ना, जो आसपास की अगर मान ले खत्म हो गया तो आसपास में भी बेच सकते हैं उस पानी को, क्योंकि पानी वो लाखों लीटर रखेंगे। स्कूल बच्चे इतना थोड़ा पी लेते हैं, लाखों लीटर पानी थोड़ा पी लेते हैं, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन जो फायदा है वो अर्बन एरियाज के अंदर ही है,
और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप अपने घर का प्लान उठा के देखो तो उसके अंदर इट इज सो नेसेसरी टू मेक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इनसाइड। इनसाइड का मतलब यहाँ पे घर के अंदर नहीं है, मतलब आपके जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसके अंदर देयर शुड बी समथिंग लाइक इट, लेकिन हमने बनवाया नहीं। हाउ इट्स वर्क, हाउ डज इट वर्क, ये मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ छोटा सा। आई थिंक यहाँ पे बना हुआ हो, नहीं बना हुआ। चलो यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा शायद। ये मान ले हट है मेरी, ठीक है, मान ले छोटा सा घर है मेरा, यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। ये छत है एग्जाम्पल के लिए। अब क्या है भाई, ये छत के अंदर जब बारिश आएगी ऊपर से, मान ले बहुत जोर की बारिश है, सॉरी थोड़ा ऊपर चलते हैं, बादल बनाते हैं। वेयर यू मैन, आओ बादल बनाए। वाओ somebody is helping me, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अब बाकी का मेरा काम है, बस बादल बन गए। तो मैंने क्या किया भाई, बादल आए, बादल ने बारिश बरसाई, बारिश मेरी हट के ऊपर गिरी, मैंने हट के यहाँ पे एक पाइप लगा दिया, जितना भी यहाँ पे पानी आएगा सारा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे इस पाइप, और उस पाइप को नीचे फेंक दिया। नीचे कहाँ पे, लाइक हियर, ठीक है। और नीचे क्या है, एक बड़ा सा टैंक बना लिया, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड टैंक बनाया, नॉट दैट मच डाउन, लेकिन हाँ थोड़ा सा नीचे। और क्या किया, ये पाइपलाइन उसके अंदर दे दी, उसके अंदर थोड़ा कुछ तरीके की वाटर ट्रीटमेंट भी बना दिया, जिससे जो रेन वाटर आया था थोड़ा बहुत गंदा था उसको साफ कर दिया, थोड़ा कार्बन लगा दिया, थोड़ा कोल डाल दिया उसमें, कारकोल डाल दिया पानी साफ करने के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं, फिर एट लास्ट उसको मैंने नीचे भेज दिया। नीचे कहाँ भेज दिया कि भैया ग्राउंड में कॉन्टामिनेट हो जाए, ठीक है। हाउ इट्स वर्क लाइक, ऐसे कुछ पेबल्स डाले, कुछ चीजें डाली, इन्होंने सीधा डायरेक्ट उससे ही दिखा दिया, ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है। नीचे भी कर सकते हो, और ये देख रहे हो नीचे पूरा भर दिया, फिर जो जितना भी स्लरी होगा सैंड होगा ये भर जाएगा, ठीक है। इन्होंने तो टैंक बनाया ना, मैं तो टैंक बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस क्या करो, सीमेंट का हल्का सा टैंक बनाओ और उसके नीचे ना खाली मिट्टी छोड़ दो। क्या होगा, पानी जब इसके नीचे जाएगा ना, मिट्टी से और नीचे चला जाएगा। मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा सोच रहा हूँ, ये लोग थोड़ा छोटा सोच रहे हैं। छोटा इसलिए सोच रहे हैं, ये कहते हैं यार कल को मुझे पानी चाहिए हो तो, एक तो मैंने इतना पैसा खर्च करके टैंक बनाया है तो मैं पानी पीऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार जितना पानी आए ना सारा अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाए, मेरा बचाया हुआ पानी सब लोगों को कम से कम एक एक बूंद काम आए। लेकिन देवर सो सेल्फिश, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा। हाँ जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके घर पे है? ऑब्वियसली नोट,